साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन और परिवहन की जांच कर रही ईडी की जांच लगातार 5वें दिन भी जारी है। ईडी की टीम तालझारी अंचल और थाना क्षेत्र के विभिन्न मौजा में पत्थर खदानों की जांच और मापी करने के लिए पहुंची। इस दौरान टीम ने तालझारी अंचल के पत्थर खदान और क्रशर प्लांट के साथ साथ दूध कोल्ड स्थित रेलवे साइडिंग की जांच की। उसके बाद सभी टीम तालझारी के बाकुड़ी की ओर चली गई, जहां आगे राजमहल थाना क्षेत्र के बाकुड़ी और बरहरवा पतना के पत्थर व्यवसायी के पत्थर खदान की जांच की गई। इस दौरान खनन की ऊंचाई मापने के लिए ड्रोन कैमरे का भी सहारा लिया गया। कार्रवाई के दौरान कई अवैध पत्थर खदान भी मिले। इस बीच जानकारी मिल रही है कि इसे लेकर साहिबगंज डीएमओ को ईडी अधिकारियों ने फटकार भी लगाई है। और पलामू जिले में एक फर्जी आईएएस का पर्दाफाश हुआ है। युवक ने खुद को यूपीएससी परीक्षा में 357वीं रैंक हासिल करने का दावा किया था, जिसके बाद सीएम सोरेन ने उसे सम्मानित भी किया था। जब मामले का पर्दाफाश हुआ तो युवक के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का केस दर्ज कर लिया गया है। सीएम सचिवालय की आंखों में धूल झोंककर पलामू के एक फर्जी आईएएस ने मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाई और अभिनंदन समारोह में शामिल भी हुआ। वहीं सबसे बड़ी चूक सरकार की तरफ से भी हुई कि बिना वेरिफिकेशन के आखिर मुख्यमंत्री के साथ भोज में शामिल होने और सम्मानित होने के लिए कैसे किसी को इस तरह से भेज दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुमार सौरभ को यूपीएससी में 397वीं रैंक मिली थी, जिसे आरोपी सौरभ पांडे ने खुद की रैंकिंग बताई थी। मामले का खुलासा होने के बाद सरकार को फर्जी सूचना देने और जालसाजी के आरोप में सौरभ पांडे के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही धुर्वा थाने की पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पलामू में बिना रजिस्टर्ड उर्दू विद्यालय नियमित किए जाने का विरोध लगातार हो रहा है। मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को स्कूल खोले जाने का विरोध करते नजर आए। दरअसल जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें ग्रामीणों के दबाव में बिना सरकारी मंजूरी के उर्दू स्कूल बना दिया गया। शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद शुक्रवार को स्कूल के संचालन का आदेश दिया गया है। कल नावा बाजार प्रखंड के बाना उर्दू प्राथमिक विद्यालय को खोला गया था, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने जबरन स्कूल को बंद कराने की कोशिश की। उनका कहना था कि कई साल से शुक्रवार को छुट्टी होती थी और रविवार को स्कूल खुले रहते थे। जिले के तरहसी, विश्रामपुर और पांकी में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। राजधानी रांची के बिरसा चौक रेलवे ओवरब्रिज के पास खुला डिवाइडर लगातार खतरे को दावत देता नजर आ रहा है। बीती रात एक तेज रफ्तार कार ब्रिज के डिवाइडर को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिर गई। बताया जा रहा है कि हादसे के कुछ देर बाद ही एक मालगाड़ी ट्रैक से गुजर रही थी, जिसकी टक्कर से ट्रैक पर गिरी कार काफी दूर घिसटती हुई चली गई। इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अभी भी रेलवे ट्रैक से कार के मलबे को हटाया नहीं गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची के बिरसा चौक ओवरब्रिज के पास बीती रात एक हादसा हो गया और एक तेज रफ्तार कार जो है जब यहाँ सड़क से गुजर रही थी, अचानक बीच में डिवाइडर को पार करते हुए कार जो है रेलवे ट्रैक पर गिर गई। और रेलवे ट्रैक पर गिरने के बाद उस समय एक मालगाड़ी यहाँ से गुजर रही थी और मालगाड़ी ने कार को टक्कर देते हुए काफी दूर तक घसीट कर अपने साथ ले गई। आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक पर कार किस तरीके से किस अवस्था में पड़ी हुई है। आप उस कार को देखकर घटना का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हालांकि रेलवे कर्मियों की माने तो बताया जा रहा है कि रेलवे को इसकी सूचना तब मिली जब सुबह 4:25 पर हटिया टाटा पैसेंजर जो है रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली थी और उसी वक्त जब ट्रेन ट्रैक पर खड़ी हो गई तब सूचना दी गई कि वास्तव में एक ट्रैक पर कार गिरी हुई है। उसके बाद रेलवे को जानकारी मिली और सुबह से ही यहाँ पर इस हादसे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। और घटना की जो सबसे बड़ी वजह है वो दरअसल एक डिवाइडर है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वो एक ओपन डिवाइडर एक खुला हुआ है और रात में जब भी सिग्नल की वजह से परेशानी आती है और कोई तेज वाहन अगर इस सड़क से गुजरता है तो सीधे इसी डिवाइडर से गिरने की आशंका बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिवाइडर है और यहाँ पर
डिवाइडर जो है इसी डिवाइडर के पास यहाँ पर जो है देखिए कि यहाँ पर कार के जो चक्के के निशान भी हैं और यहीं पर कार सुबह जो है देर रात को सीधे यहाँ से तेज रफ्तार में कार जो है इसी डिवाइडर के बीच से रेलवे ट्रैक पर गिरी और रेलवे ट्रैक पर गिरने के बाद आप जो देख रहे हैं कि इस समय जो ट्रेन यहाँ से गुजर रही है ठीक उसी तरह देर रात एक मालगाड़ी गुजर रही थी और जब कार पटरी पर गिरी तो मालगाड़ी उस कार को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। आप देख सकते हैं कि कार का एक टूटा हुआ हिस्सा जो है डिवाइडर के ऊपर ब्रिज पर भी गिरा हुआ है और लोग जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये वास्तव में आपको क्या लगता है परेशानी जो है ये जो हादसा हुआ है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये घिरावा नहीं है, आम आदमी को परेशानी है। लॉन्ग टूर पे गाड़ी आया है, बस पार हो गया रात में। ये रात की घटना है। ये देखिए यहाँ पे जब तक घिरावा नहीं होगा ये तो ऐसे ही रहेगा। आम आदमी को भी परेशानी ऐसे भी उठा रहा है, सब आदमी ही परेशानी हो रहा है अभी भी। आपको बता दें कि सीधे रात में जब कार गुजर रही थी तो डिवाइडर में जो सिग्नल है यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधे सिग्नल की वजह से परेशानी हुई। जब कार के ड्राइवर को ये लगा कि गलत ट्रैक पर आ गया है तो सीधे बीच से ही उसने कार को मोड़ने की कोशिश की और कार को मोड़ने के बाद सीधे वह गलत दिशा में कार को मोड़ा और सीधे डिवाइडर जो है बीच में वहां तोड़ते हुए कार रेलवे ट्रैक पर गिर गई। लिहाजा लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक कि डिवाइडर को घेरा नहीं जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा, ऐसे हादसे होते रहेंगे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मनचलों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए मजबूत बनाया जा रहा है। झारखंड मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर की ओर से स्कूलों में छात्राओं को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि किसी भी आपात स्थिति में खुद को सुरक्षित रखा। सरकार की इस पहल से छात्राओं को लाभ भी मिल रहा है। मैं ना ऑटो से स्कूल आती हूँ तो मुझे पहले ऑटो से मतलब अकेले आना पड़ता तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं क्या करती थी ना, ज्योमेट्री बॉक्स से अपना कंपास बाहर निकाल लेती थी। अगर मुझे कुछ भी होगा तो मैं प्रोटेक्शन के लिए उसे रखी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है ना कि बस कोई भी मिल जाए ठोक दूंगी उसे। हमें ये ट्रेनिंग करके हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं। जैसे हम लोग पहले निकलते थे तो हमें सोचना पड़ता था कि कोई कैसे देखेगा, तो कोई अगर छेड़खानी करे या कुछ हम लोग साथ कुछ बुरा व्यवहार करे तो हम लोग कैसे उससे बच सके। लेकिन अब हम लोग मार्शल आर्ट सीख चुके हैं तो हमें उस तरह का डर नहीं लगता है। अभी हम लोग कॉन्फिडेंस से कि हम लोग भी किसी से लड़ सकते हैं। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हमारे स्कूल में 19 तारीख से दिया जा रहा है। सरकार की ओर से ये बहुत अच्छी पहल है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज के दिनों में जो बच्चों के साथ घटनाएं हो रही हैं, बच्चे अपने आप को आत्मरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सब को देखते हुए सरकार ने जो ये पहल की है सभी स्कूल में कराटे सिखाने की, तो ये बहुत ही अच्छी उनका पहल है और बच्चे भी बहुत रुचि से इनका ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो महिलाएं कई तरह की हिंसा और प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं। ऐसे में महिलाओं को आत्मसुरक्षा के गुर सिखाने के लिए शिक्षा परियोजना की तरफ से यहाँ पे बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कल दिन कोई भी ऐसी विपरीत स्थिति आती है तो ये बच्चियाँ जो है उस स्थिति का मजबूती से सामना कर सके। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।